हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी देर से हम पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ा। तो थोड़ा इस डिस्कशन को और डिटेल में और डीप में ले जाते हैं और एक्साइटिंग करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए, उसके जो कौन से ऑर्बिटल यूज होने चाहिए, कौन से नहीं यूज होने चाहिए, होमो ल्यूमो, वो सारी सारी कहानी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपके अगर फंडे क्लियर हो जाएंगे। और फंडे क्लियर हो जाएंगे तो आप आने वाले टॉपिक्स में और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक रुकने वाले नहीं है। सिर्फ हेलोअल्केन्स में ही और अल्कोहल ईथर तक नहीं चलेगा, ये कहानी आपकी आगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स इन मच 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 बेटर वे। ठीक है, चलिए, तो काफी मच मच हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल कोट वंस अगेन, योर बॉडी कैन स्टैंड ऑलमोस्ट एनीथिंग, इट्स योर माइंड दैट यू हैव टू कन्विंस। सो दैट इज अ वेरी रियल थिंग। आपने देखा है कि कभी कभी बहुत ज्यादा, मतलब किसी को भी अगर हम देखें जिसने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, दे समटाइम अचीव अनबिलीवेबल, राइट। समटाइम वी टॉक अबाउट द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, या फिटनेस, जिनको फिटनेस फ्रीक हम बोलते हैं, वो आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद द फिटनेस। तो द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और द काइंड ऑफ सक्सेस दे हैव अचीव्ड इज, ऐसा लगता है कि ये अनबिलीवेबल है, ये कैसे किया हुआ। तो यस, क्योंकि आपकी बॉडी बोलती है ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, बॉडी सब कुछ सस्टेन कर लेती है, बॉडी हर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकती है अगर आपका माइंड पहले एक्सेप्ट कर ले कि यस ये हो सकता है। तो यू नीड टू फर्स्ट कन्विंस योर माइंड दैट इट इज पॉसिबल, द बॉडी विल डेफिनेटली फॉलो इट। तो कभी भी कुछ भी लगे, कभी भी अपने आप को ये मत बोलना कि मैं ये नहीं कर सकता, या ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऑलवेज से हाँ हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे होगा, हो जाएगा। ठीक है, ऑल आई नीड टू डू इज फिगर आउट कि कैसे, राइट। तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च उसके ऊपर करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। तो नेवर एवर से नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एंड यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोटिवेशन के बारे में बच्चे बात करते हैं कि सर हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल। देयर आर टाइम्स व्हेन वी फील डाउन, व्हेन वी फील डिप्रेस्ड, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम। तो दैट इज द टाइम जब आपको डिसिप्लिन हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि अब रिसेंटली आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज कभी कभी आप बहुत सही टाइम पे उठ जाते हो तो आपका दिन भर अच्छा जाता है, फिर अगले दिन आप शायद नहीं उठते, उससे अगले दिन नहीं उठते, फिर एक दिन फिर उठ जाते हो। तो जब जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। पर जिन जिन दिन हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं उन दिन काम अच्छा नहीं हो पाता। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर मोटिवेशन एवरी डे, हर दिन मोटिवेशन ढूंढते रहें, उससे बेटर है क्यों ना अपने आप को डिसिप्लिन करने की ऐसे ही करना है। जो रूटीन आप मोटिवेटेड होने के बाद फॉलो करते हो, अगर उसी रूटीन को आप डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, डिसिप्लिन बना लो, तो फिर मोटिवेशन की जरूरत उतनी नहीं रह जाती। ठीक है, तो यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। टीच योर सेल्फ द डिसिप्लिन टू गेट अप at a particular time, the discipline to sleep at a particular time, the discipline to be consistent in your studies, the discipline to be consistent in the chasing your goals. ठीक है, discipline everywhere, right? चलिए, तो बॉन्डिंग बिटवीन बोरेन एंड अमोनिया से हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करें, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जनरल सी जानकारी तो आप रखते ही हैं, है ना। तो ये बोरेन और अमोनिया के बीच का जो रिएक्शन है, अमोनिया आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और BH3 क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि बोरोन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डेफिनेटली आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट। एंड अमोनिया आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये चीज क्लियर है। तो अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए वो नाइट्रोजन की तरफ से ही आएंगे। अब हमें ये समझना है कि इसमें कौन से ऑर्बिटल्स इंवॉल्व हैं। हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये, ठीक है, हो जाएगी, कहानी बन जाएगी यहाँ पे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट इन डिटेल। देखिए, अमोनिया की बात करें तो इसका जो ये लोन पेयर है ये किस ऑर्बिटल में रहता है, sp3। क्यों? क्योंकि अमोनिया का नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 का मतलब वो कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 में से 3 तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए, चौथा ऑर्बिटल
उसमें ये आपका लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो इट इज अ फिल्ड नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है ये किसी बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लोन पेयर वाला ना वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो किसी बॉन्ड में यूज नहीं हुए। यस, तो ये फील्ड है, नॉन बॉन्डिंग है और sp3 ऑर्बिटल है। और बोरॉन के पास, क्योंकि बोरॉन आपका BH3 में sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 का मतलब वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो एक प्योर p ऑर्बिटल तो खाली रह गया क्योंकि p के 3 होते हैं, तो sp2 में तो 2 यूटिलाइज हुए, एक p तो प्योर बच गया। तो वो जो प्योर p ऑर्बिटल था जो खाली रह गया था उसमें डोनेशन दी जाएगी। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के भरे हुए ऑर्बिटल से बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में डोनेशन दिया जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं इनका अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, एमओ डायग्राम, तो वो कैसा रहेगा। देखिए, बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यस, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो कंपैरेटिवली डाउन होता है, वो एनर्जी में थोड़ा नीचे रहते हैं। ठीक है, बोरॉन की एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होगी, तो बोरॉन का 2p लेवल यहाँ पे है। और नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन का हम यहाँ 2p की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोरॉन का 2p क्यों लिया, बिकॉज 2p इज द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ठीक है, ये जो 2p है इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये जो sp3 है ये नाइट्रोजन का भरा हुआ ऑर्बिटल है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो ऑर्बिटल है ये लोअर होगा, ये वाला हायर होगा। देखो, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स किस में रखे जाते हैं, स्टेबल, ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग लोएस्ट एनर्जी वाला भरना स्टार्ट होता है, फिर उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चाहता है कि मैं लोएस्ट एनर्जी वाले में जाऊं, वो भरा हुआ है तो उससे नेक्स्ट वाले में जाऊं, वो भरा तो उससे नेक्स्ट वाले में जाऊं। तो फिलिंग हमेशा लोअर एनर्जी वालों में ही की जाती है और खाली कौन से रह जाते हैं ऑर्बिटल्स, जो कंपैरेटिवली हायर एनर्जी वाले होते हैं। तो filled orbitals are generally lower, empty orbitals are generally higher। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ती है, ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे कि 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन और 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल कंपैरेटिवली नीचे होगा। ये आपने एमओ डायग्राम में पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में, बेसिक्स हैं। ठीक है, तो ये इसका खाली ऑर्बिटल आ गया, ये इसका भरा ऑर्बिटल आ गया, आप दोनों कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। बॉन्डिंग दोनों से नीचे रहा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए ये गए बॉन्डिंग वाले में, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है। यस, तो देखो क्योंकि बॉन्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन गए ये लोअरिंग हुई ना एनर्जी, पहले ये यहां पर थे अभी थोड़ा नीचे चले गए, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा और स्टेबलाइजेशन मिला है, थोड़ा ही मिला पर मिला तो सही। यस, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो बॉन्डिंग लीड्स टू दिस मच गेन इन एनर्जी। तो यस, दिस इज द रीजन कि ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन फेवरेबल है, हो गई। ठीक है, और अगर ये गेन और ज्यादा होता, मान लीजिए ये sp3 यहां पर होता कहीं, तो ये गेन और भी ज्यादा होता, तो इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। तो किसी रिएक्शन में कितना ज्यादा एनर्जी का गेन हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा मिल रही है, एनर्जी कितनी लोअर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ही वो रिएक्शन फेवरेबल होगा। ठीक है, तो अब अगर हम सोचें कि व्हाट मेक्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, कैसे आइडेंटिफाई करें। ये तो देख लिया कि नेगेटिव चार्ज हो तो बहुत अच्छी बात है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो डोनेट किया जा सके तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आर देयर अदर फैक्टर्स जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अब जैसे 2 हमने यहां पर केस लिए, ठीक है, एनर्जी के साथ हम प्लॉट कर रहे हैं एमओ डायग्राम को। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों के ऑर्बिटल्स रिलेटिवली थोड़ा क्लोज है एनर्जी में, क्योंकि अभी देखो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है, तो जब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली बात है पहले बॉन्डिंग में जाएंगे, बॉन्डिंग भर गया, दैट्स इट। तो अब देखो यहां पर एनर्जी गेन क्या है, प्रीवियस केस से तो बेटर आया है ना। यस, तो इन दोनों की एनर्जीज कंपेरेबल थी। एक और केस ले लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी में काफी गैप है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का। और देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस इज व्हाट, दिस इज द होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस ऑर्बिटल इज होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, आउटर मोस्ट, अंदर वाले जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो तो डोनेट करने के लिए यूज नहीं होते, बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं होते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो आप यूज कर रहे हो, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल के हैं। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, भरा हुआ नहीं है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड भरा हुआ है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सबसे हाईएस्ट लेवल, भरे तो बहुत हैं
भरे तो ये भी भरा है, 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 इसके ऊपर के सारे खाली हैं। तो जो लास्ट भरा हुआ ऑर्बिटल होता है ना, उसको बोलते हैं होमो। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट भरा हुआ होमो है। और ये जनाब क्या है, दिस इज द ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। अब इसके ऊपर के सारे खाली हैं। जैसे मान लीजिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 फ्लोर तक भरा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर के फ्लोर खाली हैं। तो 5th इज योर होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। 6, 7, 8, 9, 10 ऑल आर एम्प्टी। तो एम्प्टी में भी सबसे नीचे वाला कौन सा है, 6th। तो मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो सबसे पहले किस में भरोगे, 6th में। तो ये है ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, खाली मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के होमो से इलेक्ट्रोफाइल के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो सेकंड केस में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोफाइल का ल्यूमो और न्यूक्लियोफाइल के होमो में एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा है, तो इस केस में जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स गए तो उनको बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ एनर्जी का, एनर्जी गेन कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जबकि यहां पर कंपैरेटिवली बेटर है। तो आपको अगर पूछा जाए कि किस केस में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, तो आप बोलेंगे सर पहले वाले में, मतलब जहां पर इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो ल्यूमो और होमो है, दे आर क्लोजर इन एनर्जी। तो वो जितना क्लोज रहेंगे उतनी ही बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तो दिस इज वन गुड पॉइंट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि फॉर अ गुड ओवरलैप और अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, देयर ल्यूमो एंड होमो शुड बी क्लोजर इन एनर्जी। ठीक है, वेरी मच डिफरेंट इन एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, किसका हायर होना चाहिए, क्या न्यूक्लियोफाइल का हायर होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का लोअर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट आ गया हमारे पास, द बेस्ट रिएक्शंस आर वंस इन विच द एनर्जीज ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। ठीक है, दैट वाज अ वंडरफुल पॉइंट। एंड ऑल दिस, ये जो सारा अक्सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्लेडन से। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जॉनथन क्लेडन, बट थोड़ा सा हायर लेवल की बुक है, तो डायरेक्टली आप इसको पढ़ नहीं सकते। आपको पहले एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, बिकॉज इस बुक का जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का, वो वैसा नहीं है जिस तरह से हम सीक्वेंस पढ़ते हैं। ठीक है, हाई पैक कोई चैप्टर नहीं है, तो बेसिक चीज़ें आपको पहले सारी पता होनी चाहिए, नेमिंग, स्ट्रक्चर्स, वो सारी सारी चीज़ें। देन ऑन द नेक्स्ट लेवल आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली नहीं। तो देखिए, तो यहां पर अब हम देखें, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन हो रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बन गया, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बन गया। और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल पैरेलल एनर्जीज में है, तो यहां पर मैक्सिमम गेन हमें मिल रहा है बॉन्डिंग में, लार्ज एनर्जी गेन। ठीक है, अब देखो कितने सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल का ल्यूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, और इसके नीचे के जो ऑर्बिटल थे वो सारे क्या थे, खाली। सॉरी, इसके नीचे वाले थे भरे हुए थे, ये वाला खाली है, इसके ऊपर वाले भी सारे खाली हैं, पर खाली ऑर्बिटल्स में से ये सबसे लोअर है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यहां तक तो भरा हुआ मामला, तो अब सबसे पहले ये भरा जाएगा, इसको बोलते हैं ल्यूमो, खाली ऑर्बिटल्स में से सबसे नीचे वाला। और ये सारे भरे हुए थे, इनमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड था दैट इज कॉल्ड होमो, राइट। ठीक है, तो हम ऊपर वाले ऑर्बिटल्स क्यों शो नहीं करते, बिकॉज उनका काम नहीं है, उनको इंटरेक्ट करना नहीं है। तो वी इग्नोर द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे आर टू हाई इन एनर्जी टू इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इन ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए इनको हम शो भी नहीं करते हैं। और ये इनको क्यों नहीं शो करते हम, इलेक्ट्रोफाइल के फील्ड ऑर्बिटल्स को, वी इग्नोर द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उनका भी कोई काम नहीं है, दे आर वेरी लो इन एनर्जी। और न्यूक्लियोफाइल को तो खाली ऑर्बिटल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का भरे हुए का तो काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको शो ही नहीं करते हैं, बस यही मेंशन किया गया है यहाँ पे कि ये ऊपर वाले, ये ऊपर वाले, ये नीचे वाले, नीचे वाले नहीं, वी आर नॉट कंसर्न विद देम। तो द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैव हाई एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, होमो थोड़ा हायर होना चाहिए, और बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल्स हैव लो एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। मतलब होमो से एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने हैं, सप्लाई करने हैं। तो न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, उतना न्यूक्लियस का पुल उसके ऊपर कम होगा। कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से, ज्यादा आसानी से दे सकते हो, डोनेट करवा सकते हो। तो होमो जितना दूर रहे न्यूक्लियस से, मतलब जितना हायर एनर्जी में, उतना बेटर है, उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, और ल्यूमो जो खाली ऑर्बिटल है, वो जितना नजदीक रहे न्यूक्लियस के उतना बेटर है, ताकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का पुल अच्छा हो, तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें आए उनके ऊपर न्यूक्लियस का पुल हो, तो वो स्टेबल फील करें। ठीक है, तो ल्यूमो जितना लोअर हो सके उतना लोअर रहे, और होमो न्यूक्लियोफाइल के जितना हायर हो सकता है उतना हायर रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग।
तो द बेस्ट रिएक्शंस है ना, ये तो हमने पढ़ लिया सिमिलर एनर्जी वाला। यस, तो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। देखो, न्यूक्लियोफाइल हमें पता है कि या तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं या फिर आपके न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको डोनेट किया जा सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इधर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाई एनर्जी होमो ऑर्बिटल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज अ बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Non-bonding electrons are typically high energy because they do not benefit from the stabilization bonding electron get from being shared between two nuclei। मतलब दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आपके पास होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड के बीच में यूज हो चुके हैं, तो क्योंकि वो बॉन्ड में हैं ऑलरेडी, तो बॉन्ड की वजह से उनको स्टेबलाइजेशन मिलती है, तो दे आर ऑलरेडी स्टेबल। स्टेबल मतलब वो ऑलरेडी लोअर एनर्जी में। ठीक है, तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है और एक खाली जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी हायर होती है, क्योंकि वो किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। बॉन्डिंग ही नहीं हुई तो कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर टिपिकली हाई इन एनर्जी। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, इसका होमो हायर हो एनर्जी में, मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स आर बेटर देन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी हायर है, होमो हायर एनर्जी का है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर टिपिकली हाई इन एनर्जी बिकॉज दे डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्रॉम बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जैसे देखो अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमीन के पास लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, वाटर के पास है, अल्कोहल के पास है, ईथर के ऑक्सीजन के पास होता है। तो दे आर व्हाट, इनका जो होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कैसा है, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर अगर आप ये देखो OH नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, मतलब जो एनायंस हैं। ठीक है, तो एनायन जैसे ये लिखा आपने OH नेगेटिव Br नेगेटिव, इनका होमो क्या है, इनमें भी इट इज नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में यूज नहीं है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन वो देखना पड़ेगा आपको कि sp3 है कि sp2 है, वो केस टू केस वेरी करेगा, बट यस ये भी नॉन बॉन्डिंग है। देन साइनाइड, साइनाइड में कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, बट हम कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों यूज करते हैं, मतलब कार्बन की तरफ से अटैक करवाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लोन पेयर दोनों के पास है, पर कार्बन ज्यादा इजीली दे पाएगा बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली बेटर है। तो कार्बन की तरफ से बॉन्डिंग होने के चांसेस हमेशा बेटर होते हैं, कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन का होमो के थ्रू अटैक होगा, और कार्बन क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज है, तो ये sp लोन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए आपके। ठीक है, देन मॉलिक्यूल कैन स्टिल बी न्यूक्लियोफिलिक विदाउट नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। लोन पेयर नहीं भी होगा तब भी आप बोलोगे सर, जैसे हम तो यही कहते थे कि या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास। जैसे OH नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है पर उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया न्यूट्रल है पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तब भी कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, तो लोन पेयर के बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या आई, लोन पेयर तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी में थे, होमो उनका हाईएस्ट था। अगर लोन पेयर अब नहीं है किसी के पास तो उससे लोअर एनर्जी वाला देखेंगे हम। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। क्योंकि पाई बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग नहीं होता, आसानी से टूट जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं किसी को डोनेट करने के लिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, खास करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले, सिंस दे आर हायर इन एनर्जी देन सिग्मा ऑर्बिटल्स। है ना, आप बोलोगे सर सिग्मा वाले भी तो यूज कर सकते हो, तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग है, स्ट्रांग होने का मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी लोअर है। पाई बॉन्ड थोड़ा वीक है, उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली हायर है। तो हम चाहते हैं कि जितना हायर हो न्यूक्लियोफाइल वाले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी में उतना बेटर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को पहले प्रेफरेंस देंगे हम। ठीक है, बट अब यहां पर कहा जा रहा है कि हाउ एवर मॉलिक्यूल्स विद पाई बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड सिर्फ आपके न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, पाई बॉन्ड आपके इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, देखेंगे। पर्टिकुलरली व्हेन द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दूं मैं आपको मैं, ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड है बट कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे केस में
ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। तो एक्चुअली कोई न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास होगा तो वो यहां पर अटैक करने में प्रेफरेंस लेगा। तो अब ये जो पाई बॉन्ड है, इट इज नॉट एक्टिंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल कि इनको यूज करके हम किसी और पे अटैक कर रहे हैं, नहीं, उल्टा इसके ऊपर अटैक हो रहा है। यस, पाई बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो सकता है अगर उसमें इस तरह की पोलैरिटी होगी तो। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में आपको पोलैरिटी मिल जाती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में आपको पोलैरिटी इस तरह की मिल जाती है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर में आपको मिल जाएगी, पी डबल बॉन्ड ओ में इस तरह की पोलैरिटी आपको मिल जाएगी, एस डबल बॉन्ड ओ में इस तरह की पोलैरिटी आपको मिल जाएगी। तो जहां जहां दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में पाई बॉन्डिंग हो रही है, वहां आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द ओनली कॉमन पाई न्यूक्लियोफाइल्स आर एल्कीन्स एंड एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, जैसे एल्कीन है कोई, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना, H पॉजिटिव का अटैक इसके ऊपर हम करवाते थे, ये इस तरह से होता है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अटैक करवा रहे हैं, मतलब हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं और इस H पॉजिटिव को एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं। और फिर आप बनाते थे कि सर 2 कार्बोकैटायन पॉसिबल हैं, पर हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, राइट। तो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही तो है ना? और ये क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैसा डिफरेंस नहीं है कि पोलैरिटी होगी और सर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, नहीं, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेम चीज अगर आप बेंजीन रिंग की बात करो, तो बेंजीन रिंग हैज 3 पाई बॉन्ड्स, और वो भी क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में है तो कोई पोलैरिटी नहीं है, तो ये वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जा सकते हैं। और यही चीज आप पढ़ते हो जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो, यही तो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यही लिखा गया यहाँ पे कि ओनली कॉमन पाई न्यूक्लियोफाइल्स कौन है, एल्कीन्स और एरोमेटिक रिंग्स। बाकी कार्बोनिल ले लो, साइनाइड वाला ले लो, ये सारे सारे जो केसेस हैं यहाँ पर आपका पोलैरिटी आ जाती है, तो पाई बॉन्ड रादर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में बेसिकली क्या है, पाई बॉन्ड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है, ऊपर लोब आधा लोब नीचे, है ना, ये बनता है ना, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, तो इसका होमो बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जहां पर आपके ये पाई इलेक्ट्रॉन है, वो किस में है, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, सिग्मा मत बोल देना गलती से। ठीक है, नेक्स्ट, तो फाइनली इट इज पॉसिबल फॉर द सिग्मा बॉन्ड ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने लोन पेयर वाला केस देख लिया, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं वो हमने देख लिया। लास्ट ऑप्शन बचती है कि क्या सिग्मा बॉन्ड भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज किया जा सकता है, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स, कि मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है हमारा, लोन पेयर नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिर्फ, क्या वो यूज कर सकते हैं? यस, फाइनली दैट इज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि वो एनर्जी में काफी नीचे हैं, तो प्रेफरेंस नहीं हमारी उनको, बट अगर और कुछ है नहीं तो वही यूज करना पड़ेगा। तो प्रोवाइडेड इट इज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, नॉट एनी सिग्मा बॉन्ड। अगर तुम बोलो सर कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को यूज कर लेंगे, नहीं, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि 2 एटम्स में से एक एटम काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ मेटल, जैसे कार्बन का मैग्नीशियम के साथ करते हो तुम RMgx, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब तुम लेते हो RMgx, तो ये R नेगेटिव जनरेट करता है ना, क्यों जनरेट करता है? क्योंकि इसके कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से एक अच्छी पोलैरिटी बनेगी, और जब वो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो these sigma bonds can be used as a nucleophile और nucleophilic centers। तो जैसे ये है आपका BH4 1 नेगेटिव, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस सिग्मा बॉन्ड कैन बी यूज, तो इसको तुम ऐसे बोलते हो कि हाँ ये भी टूटेगा तो H नेगेटिव देगा, तो BH4 नेगेटिव इज लाइक अ हाइड्राइड डोनर, देन Li, ठीक है, देखो CH3 Li है, तो कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन और लिथियम के बीच में भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जा सकता है फॉर डोनेशन। तो यहाँ पर जो होमो है वो दैट इज व्हाट, कार्बन लिथियम का सिग्मा ऑर्बिटल, दैट इज एक्टिंग एज अ होमो इन दिस केस, राइट। तो ये हो गए सारे सारे केसेस कि किन किन को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, लोन पेयर को कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड जहां पर कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ बॉन्डेड है, सो दैट कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। नॉट ओनली कार्बन ही, मतलब
एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तो होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, ताकि दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रोफाइल। अब उसको करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चलो फिर ये लेक्चर 2.3 2.4 हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। तो आई होप कि जितना हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, और फिर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लेक्चर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स। ओके, चलिए।